हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अनदर ब्यूटीफुल डे। कल तो आई हैड अ टाइम ऑफ माय लाइफ। आई वाज रिकॉर्डिंग बैक टू बैक एंड काफ़ी सारे मेरे एनर्जीज ड्रेन्ड आउट हो चुके। यू वोंट बिलीव, ये एक चीज़ थी कि मैं अपनी रिकॉर्डिंग वाइंड अप कर रही थी एंड सडनली एक इंट्यूजन आया। लाइक आई वाज गाइडेड टू डू दिस मेल हेल्थ इश्यूज एंड फीमेल फर्टिलिटी के बारे में मुझे बोलने के लिए इट वाज आई वाज गाइडेड। क्योंकि ये जो चीज़ मेरे दिमाग में कभी आई नहीं, मतलब इट डिडंट स्ट्राइक मी, इट वाज देयर एट द बैक ऑफ माय माइंड, इट वाज नॉट इवन देयर एट द बैक ऑफ माय माइंड। ये लास्ट मोमेंट आई जस्ट, ये बोलते हैं ना, फ्री फ्लो में हुआ है। सो इसके मैं बोलती हूँ कि डिवाइन के काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं, गॉड के ब्लेसिंग्स हैं। मे बी ही वॉन्टेड मी टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक, राइट गाइज। तो कैसा लग रहा है मेरा आउटफिट? फैबुलस है कि नहीं? वो क्या है ना कि आई एम वेरी बहनची काइंड ऑफ अ पर्सन। मेरे सारे कुर्तेज ही रहते थे, तो मैंने बोला घर बैठे बैठे ये तो मैं पहन के बाहर जाने वाली नहीं हूँ, और पहनूंगी तो इसके अंदर और एक टॉप पहन के एकदम उसको सो मैंने बोला चलो रिकॉर्डिंग करते वक्त थोड़ा सा आई वॉन्टेड टू चेंज माई लुक। मैं थोड़ा बोर हो रही थी, पता है, तो आई सेड आई वॉन्ट टू चेंज माई लुक लिटिल बट ओनली मे बी inside the house. It's a very beautiful outfit. It's a beaded top, और ये ज़्यादा ये है, सेक्सी है। आई वोन दिस बट विद द टॉप्स आउटसाइड। और मैं क्या बोलने वाली थी कि मुझे मेरा लुक कैसा लगा? इजंट इट मैचिंग मैचिंग कर रहा है ना। अच्छा, मेरी डियर व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू कैन मेक टाइम स्टैम्प्स ऑफ माई कॉन्टेंट, लाइक यू नो, एंड सजेस्ट अ टाइटल। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला है आप तो सिर्फ डेट्स करते हो। कुछ चीज़ों में वो डेट्स रहते हैं, कुछ चीज़ों में कंटेंट रहता है। बी इन्वॉल्व्ड इन द कंटेंट यू आर वॉचिंग, ठीक है? तुम अगर मुझे हम्बली कुछ बोलते हो, नाइसली कुछ बोलते हो, आई विल कंसिडर इट एंड मे बी आई विल इवन गिव यू द क्रेडिट कि ये वाला टाइटल ही इस पर्सन ने सजेस्ट किया था। बट बी सेंसिबल, कि वो लॉजिकल होना चाहिए, मैच होना चाहिए। क्योंकि आई एम डूइंग बैक टू बैक। अभी पहले क्या होता था ना, मैं थंबनेल सोचती थी, फाइंड आउट करती थी कौन सा थंबनेल लगाना है, फिर देन आई यूज्ड टू थिंक कि टॉपिक का वो इंग्लिश में एकदम होना चाहिए टॉपिक, उसके टाइटल्स। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस गोइंग ऑन। आई वाज कॉन्स्टेंटली एंड सिंस आई वॉज डूइंग इट ऑन अ वेरी, एक ब्रेक रख के करती थी, तो काफ़ी टाइम के बाद तो आई यूज़ टू डू वेरी लेस वर्क ना, लेस। अभी क्या है ना, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ ये जो कंटेंट्स के बारे में मुझे बात करनी है, इट इज़ फ्री फ्लो में हो रहा है मेरा। और जैसे मैंने बोला ना, ये गॉड के ब्लेसिंग्स हैं। ये उन्होंने मुझे गाइड किया है कि मैं इन टॉपिक्स पे बात करूं, ओके? जबकि इट्स नन ऑफ माई बिजनेस यार, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम कुछ भी करो। बट फॉर द यंगस्टर्स आई एम फीलिंग वेरी वेरी बैड दीज डेज़, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी ना वो लिबरल बनने के चक्कर में ना, वो उनके साथ बैठ के उनको या तो इनकरेज करते, या तो इग्नोर करते, या तो प्रिटेंड करते, नहीं यार मेरी बेटी या मेरा बेटा ऐसा नहीं करता है। सो दे डोंट गेट द राइट फिर गाइडेंस, फिर वो अपने वेले दोस्तों के साथ वैसे ही बन जाते हैं। सो प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर वो मुझे हेल्प कर सकते हैं टाइम स्टैम्प्स बनाने के लिए, ओके? एंड अनदर थिंग, आई हैव डन अ प्ले लिस्ट कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, ओके? आई विल बी, अगर मेरी कुछ डीपली स्पिरिचुअल कोई भी टॉपिक होगा, मैं आई विल बी पुटिंग इन दैट। जैसे शिफ्टिंग एनर्जीज है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल, राइट? हम वी आर ऑन अ फ्रीक्वेंसी लेवल। another thing I wanted to tell sorry Another thing I wanted to tell is that there is this male subscriber called Pavan Dug- Dungavat. Now this person really gives fantastic feedback. The many times I cannot, आप लोग इतने गहराई में सोच समझ के लिखते हो, बट समटाइम्स आई कैन जस्ट से आई कैन जस्ट एक्नॉलेज इट. YouTube actually will either delete those comments or they will block the person because they know much more.
So I'm just giving an example कि even expressing ourselves freely on a digital platform is no longer the same like before. Like मैं उसके comments पढ़ती हूँ और मुझे पता होता है it's if they are expecting, if anybody is expecting a lot of feedback for me to write, if I keep writing a lot, I remember YouTube used to delete those comments. तो I will acknowledge it, I might just say thank you, I will give you the due for it, okay? But as I said, वो delete करते हैं, वो views को delete करते हैं. Sometimes I get one like and there are no views. Sometimes I see the comment, it is already deleted beforehand. So you have to understand how this works, okay? There was this recent new मेरे पुराने वाले कहाँ गए? वेयर इज़ बाबू राजन, वेयर इज़ अंकित झा, वेयर स्वीटी व्लॉग्स? अरे कहाँ मेरे पुराने दिग्गज? फिज़िक्स, हाइपरनोवा, कुछ कुछ नाम याद आते हैं तो मैं बता दूंगी, लेकिन सम ऑफ देम वो क्वाइट रेगुलर. कैथरीन पैट्रिक और पता नहीं ऐसे जॉन स्मिथ, मतलब दे मस्ट बी राइटिंग सम अदर फर्जी नाम के साथ लिखते होंगे. और कौन था? ओके, अनदर थिंग आई वांटेड टू से इज़ दैट 1 मिनट, लेट मी चेक उस सब्सक्राइबर का नाम. उसने मुझे कहा कि क्या कहा कुछ सेलिब्रेसी पे भ्रम. आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस. मैंने इतना सारा कंटेंट, मेरे 500 प्लस वीडियोस है, मैंने एक्चुअली कवर अप किया है ये टॉपिक. सेलिब्रेसी पे भी कवर अप किया है. और ना मुझे अभी आई एम आउट ऑफ दैट फेक गुरु थिंग. ओके, अनदर थिंग आई वांटेड टू टेल यू इज़ दैट जो भी म्यूज़िक मैं सुनती हूँ या जो भी म्यूज़िक आता है, व्हाट आई डू इज़ दैट बैकग्राउंड में थोड़ा बजा दूँगी इंट्रो में, एंड आई विल टेल कि दिस इज़ द म्यूज़िक एंड दिस इज़ द बैंड ग्रुप, और दिस इज़ द बॉलीवुड का कोई भी गाना होगा, किसी पिक्चर का गाना होगा. आई विल शेयर माई म्यूज़िक इंटरेस्ट. मुझे ऐसा लगता है स्वीटी इसने इनाके ने मुझे कहा था कि वाई डोंट यू, सो आई विल डू दैट. आई विल ट्राई टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ फ्रेशनेस इन माई कॉन्टेंट एज मच एज पॉसिबल. कहाँ गया यार? उसने मुझे क्या कहा था? कुछ कहा था कि वाई डोंट यू टॉक अबाउट सिलेबसी. अब भ्रमक, व्हाट इज़ योर ओपिनियन? मैं नहीं लिख पाऊँगी तो प्लीज़ डोंट फील बैड, आई विल एक्नॉलेज इट, से थैंक यू फॉर द सपोर्ट द मिनट आई स्टार्ट राइटिंग. अच्छा, द गेमर इज़ ऑल्सो द अनदर वन. मीठासिन इज़ अनदर वन. मुझे बोल रहा है कि मुझे ब्लॉक मत कर. नो स्वीटी, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करूँगी. अगर आप मुझसे बदतमीजी, वी माइट डिसएग्री ऑन मेनी ऑफ द थिंग्स, बट आई विल नॉट ब्लॉक अनलेस एंड अंटिल यू डिसरिस्पेक्ट मी और यू कम टू माई चैनल एंड अब्यूज़ मी. मैं नहीं करूँगी, मुझे नहीं. आई एम ओपन टू डिफरेंट आइडियाज़. और मैं ये भी खुल के डंके की चोटी पे बोला था कि मैं एक ज़माने में फेक वोक थी, यू नो, कि इंक्लूसिविटी और वो क्या बोलते हैं ना, लिबरल माइंडेड, मैं भी वैसी थी. और आई हैव इंटरेक्टेड विद दीज गे हेयर ड्रेसेस होते हैं ना, फिलिपिनोज जो होते हैं, ये थाईलैंड के गाइस, स्पेशली दी साउथ ईस्टर्न गाइस, ये बहुत ही बाइला टाइप रहते थे. तो ये, और मेरे कोलीग्स भी थे ना मिडल ईस्ट में, ये ऐसे बाइली टाइप रहते थे. लिटरली दे आर लाइक अ बाइली, लिटरली, लेट मी टेल यू दैट. ओके, सो ये मत सोचो कि आई हैवेंट इंटरेक्टेड एंड आई हैवेंट नोन. मुझे, आई विल टेल यू, देयर वाज दिस हेयर ड्रेसर, फिलिपिनो हेयर ड्रेसर, टॉल था बंदा, स्लिम था, विमेनली ग्रेस था. कभी कभी मुझे उससे जलन होती थी कि ये औरत से भी इतना वेल मेंटेन्ड है, और अपने अपने बैग में वो टूथब्रश, टूथपेस्ट, डियो, क्रीम और फलाना ढिमकाना और क्या, च्युइंगम और क्या लेके घूमते फिरते रहते थे उन लोग. माउथ स्प्रे, हेयर ब्रश, फाउंडेशन एंड लिपस्टिक. सीरियसली सच एन अमेजिंग लुकिंग गाय. और उसका जो पार्लर था, वेर आई वॉज स्टेइंग देयर इन मिडल ईस्ट की बात करें, उसका उनका पार्लर नीचे तो हाई हेलो चलती रहती थी, बिकॉज आई वॉज फैसिनेटेड विद दीज कैरेक्टर्स. तो ये एक बार बोलने लगा कि हम लोग नीचे खड़े थे, लाइक हाय, ओ आई वाज जस्ट टीजिंग हिम, एंड ही सेड, अरे इन इंग्लिश ही सेड कि आई हैव 5 बॉयफ्रेंड्स, दिस वाज जस्ट वन ऑफ देम. सो मैंने इतनी ज़्यादा चीटिंग देखी इन द गे कम्युनिटी में. देन आई वॉज टॉकिंग टू दिस, मैं एक साइबर कैफ़े में जाता हूँ, आई एम टॉकिंग ऑफ द अर्ली 2000. वो वहाँ का लड़का भी फिलिपिनो था, तो ही तो पक्का गे. एंड ही लिटरली, वो फ्रेंडली बन गया था, एंड ही यूज्ड टू शो मी हिज बॉयफ्रेंड, पाकिस्तानी बॉयफ्रेंड का फोटोग्राफ्स. एंड इट्स लाइक वाओ,
See, deep down, I might be feeling very cringy, uncomfortable, horrible, but I have to behave inclusive, liberal, open minded, progressive. यू वोंट बिलीव दैट, बट मैंने वो सारी चीज़ें की है. मैंने पॉलीएमरस रिलेशनशिप देखे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देखने के बावजूद, रादर देन सेइंग विच वाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लाइक ए दैट्स सो कूल यार. मैं वो कैरेक्टर थी, और टू फिट इन द क्राउड काइंड, विद ऑल माई बोल्ड एटीट्यूड. मेरा बोल्डनेस मतलब वो फिट इन द क्राउड होने के लिए होता था, बिकॉज इफ़ यू आर समथिंग डिफरेंट देन यू आर एन आउटसाइडर. तो मैंने ये भी किया है, जबकि मुझे पुट एक लाइन ड्रॉ करके बोलना था, आई डोंट वांट टू बॉदर अबाउट योर शिट. सो मीता सेन, डोंट फील ऑफेंडेड, बैड. I have nothing against the gay community. I said I had colleagues as gays. I have interacted with gays, especially hairdressers, designers वैसे ही रहते हैं. और ये मॉडल्स बाइसेक्शुअल रहते हैं. हाँ, दे केटर टू बोथ द कम्युनिटीज़. दे आर लाइक ए हाई एंड एस्कॉट्स. ओके, सो ये भी तुम लोग ध्यान में रखो. बाइसेक्शुअल्स भी रहते हैं जहाँ, बिकॉज वो मे बी बचपन में उनको वो प्यार नहीं मिला है, तो वो शायद वैसे बन जाते होंगे कि सेक्स में वो अपना कंफर्ट ढूंढते हैं, या सेक्स में अपना सेटिस्फैक्शन या सुकून या हैप्पीनेस होते हैं ना. काफ़ी लोगों को काफ़ी सारा एडिक्शन होता है, और वो सेक्स करने के लिए भी हिम्मत लगती है. यू जस्ट कैन नॉट. चालू चीज़ होती है. मैं बोलती हूँ भाई, ये हिम्मत वाला काम है, टू जस्ट गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड टू गेट सम, यू नो, टू बी सो चालू. मैम, इफ़ वी एक्सक्लूड मनी, पावर, सेक्स, देन लव अ वुमन, वुमेन बेस्ड, क्या कुछ लोग क्या करते हैं ना, अपने खुद ही अपने कमेंट्स मारते हैं, उसी में खुद को ही लाइक मारते हैं. ये भी होता है. मैम, इफ वी मटीरियलिस्टिक डायमंड ह्यूमन बीइंग, नॉनसेंस मैट्रिक्स. चलो मैं इसको भी लाइक मारती हूँ. Sex is not overrated. Sex is overrated. It is commercialized by media, by the whoever is जो हमारे ऊपर सत्ता हुक्म चलाते हैं. तो उनके जो हमारे रूलर्स हैं, अथॉरिटी फिगर्स है, इलीट्स है, दिस इज़ द वे दे कीप अस ट्रैक्ड बाय मिसलीडिंग और करप्टिंग द कॉन्सेप्ट्स. भाई एनिमल सेक्स करते हैं खुलेआम, बच्चे पैदा करते हैं, मज़े भी करते हैं. डू दे कीप डूइंग 24 आवर्स? उनके दिमाग में वही नहीं चलता है. उनके अंदर भी साइकिल्स होते हैं, राइट. उनके अंदर भी चीटिंग चलती रहती है. उनके अंदर भी वो रहता है, उनके पसंद का कोई रहता है. कभी द गर्ल इज़ अ टीनेजर, टीनेज प्रेग्नेंट कैट रहती है या डॉग रहता है. एनिमल्स, सेक्स इज़ देयर एवरीवेयर. बर्ड्स भी करते हैं, एनिमल्स, इंसेक्ट्स सब करते हैं. लेकिन ह्यूमन बींग्स में वो क्या चुल मची रहती है ना, कि उनको सिंस दे आर कॉन्शियस, स्पीच है, हायर कॉन्शियस है, तो द मिसयूज़ चलती रहती है. कभी कभी मुझे ऐसे दिल से मैं बोलती हूँ कि मैं अपने पर्सन से इतना प्यार करती हूँ ना, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे 7 जन्म में यही पति मिले, यही मेरा पति बन के आ जाए, और मैं ही उसकी पत्नी बन के रहूं. एंड आई ऑलवेज फील कि हमारा जो रिश्ता है ना, शिव पार्वती जैसा है. सीरियसली. गो एंड गेट दर्स लोटस फ्लावर्स, गो एंड डू दिस. तुमने देखा कि पार्वती की भी जो क्रोध, जब वो अवस्था में आ जाती है तो कितनी गुस्से में आ जाती है, राइट ना. भोलेनाथ, मेरा स्पेशल पर्सन भी भोलेनाथ की तरह ही है. इट्स ओनली दैट ही डजंट वेयर द टाइगर थिंग्स एंड भस्म वो लगा के, वो जटाधारी नहीं है विद द त्रिशूल. बाकी वैसा ही लगता है मुझे वो, एकदम कंटेन्ड एनर्जीज, वेरी, जैसे बैठते ना ध्यान में, तो ध्यान में बैठा रहता है ऐसे. पहाड़ों में कैलाश पर्वत. I mean, this happens when you intensely love a person, when you truly love a person.
वो हो जाता है। मैं तो बोलूँगी कि ऐसा कुछ है तो सोलमेट कनेक्शन, तो मैं यही भगवान से मांगूंगी कि यही, अगर कोई 7 जन्म है, पुनः कोई भी जन्म हो, तो आई वॉन्ट दिस पर्सन ओनली। एंड आई एम श्योर कि उन्होंने यही मांगा है कि मुझे यही चाहिए, ऐसी वाली क्रेज़ी बीवी चाहिए। तो नॉट दैट इज़ परफेक्ट, मैंने पहले ही कहा है, अगर मैंने पहले कहा है कोई परफेक्ट नहीं है, इट्स जस्ट हमारी पसंद है, कंफर्ट लेवल है वो, ये कुछ नहीं। सो हमारे स्पाउस या हमारे पार्टनर के लिए हमें एक्साइटमेंट होनी चाहिए। अगर एक्साइटमेंट नहीं है तो फिर क्या बात है, क्या बात है, कोई बात नहीं है। तो इतना यार बहुत सारी बातें कर ली मैंने, ये मुझे करनी थी ये बातें। Okay, I'll wind up right now. Okay, I'll do my next series.